अरे तुम यहाँ बैठे हो? वो रिक्शे में कौन था? वो गोकुल बाबू का घर पूछ रहा था, मैंने बता दिया। मैंने सोचा आदित्य आया होगा। उसका तो अभी रिजल्ट निकला है, फिर उसे मार्कशीट लेनी होगी। मार्कशीट लेकर संभवतः कुछ दिन शहर में बिताने के बाद ही गांव आएगा। हाँ हाँ, ठीक कहते हो। चौकी पर क्या है? खिलौने लगते हैं। हाँ, खिलौने ही हैं। कुछ टूट भी गए हैं। पिछली शाम जब दिखाई पड़ गए तो मैंने चौकी पर सजा दिए। यह आदित्य के बचपन के खिलौने हैं। देखो देखो आदित्य ने क्या किया। एक नोट लिखकर छोड़ गया है कि वो जा रहा है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। ये सब तुम्हारे कल के रूखे व्यवहार का नतीजा है। अब मैं बाबूजी को क्या जवाब दूंगा? मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। मैंने इससे पहले कई बार उसे डांटा है, लेकिन हर बार वो हंसता रहा। मुझे क्या पता था इस बार ऐसा हो जाएगा। तुम जानती हो कि बाबूजी ने उसे तुरंत भेजने के लिए लिखा है। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तुम भी जानती हो कि बाबूजी उसे कितना चाहते हैं। तुम सनत को क्यों नहीं फोन करते? हो सकता है वो वहीं गया हो। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूं, उसका पता लगाने की कोशिश करूंगा। तुम्हारे भाई साहब चिंतित होंगे। तुम उन्हें लिख क्यों नहीं देते कि तुम भुवनेश्वर में हो? इसकी कोई जरूरत नहीं, वे जानते हैं कि मैं खो नहीं जाऊंगा। फिर भी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें अपने बारे में उन्हें लिख देना चाहिए। कुछ दिन बाद मैं बता दूंगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं कंप्यूटर का शॉर्ट कोर्स करना चाहता हूँ। हाँ, एडमिशन तो ले ही सकते हो। एडमिशन लेने के कुछ दिनों बाद मैं गांव जाकर बाबूजी को बताऊंगा, फिर वहां से लौटकर कंप्यूटर का कोर्स पूरा कर लूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं सोचता हूँ मैं भी नरोत्तम के साथ हॉस्टल में ही रहूँ। कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ रह सकते हो। इस बीच हम तुम्हारे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था कर लेंगे। वैसे तुम अपने पिताजी को लिख क्यों नहीं देते? नहीं, मैं अपनी भाभी की शिकायत नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि उनका वो मतलब नहीं था जो वो कह रही थी। मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझे बहुत चाहती हैं। वैसे एक तरह से ठीक ही है, मैं भला अपने भाई पर बोझ क्यों बनूं? वो ना तो सनत के घर गया है और ना ही गांव ही गया है। तो वो कहाँ जा सकता है? मैंने उसके एक दोस्त से भी पूछा था, पर उसे भी कुछ नहीं पता। हेलो, हाँ सनत, ठीक है, तुम कैसे हो? आदित्य मिला? नहीं नहीं नहीं, अभी भी कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। जैसे कोई सूचना मिलेगी मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन बाबूजी को इस बारे में कुछ पता है? नहीं नहीं, मैंने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो नाहक परेशान होंगे। मुझे तो ये चिंता है कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। ये बड़ा नाजुक मसला है। मान लो कि वो तुमसे पूछते हैं तो कहना कि वो एमएससी कर रहा है। हालांकि ये झूठ है, पर इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं है इस समय। सचमुच मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। लगता है तुम्हारी राय ही फिलहाल बेहतर होगी। इस बीच हमें कुछ और वक्त भी मिल जाएगा आदित्य का पता करने के लिए। योगेश जी, ये पत्र अजय को दे देना। जी कहना कि उससे टेलीफोन पर संपर्क नहीं कर सका। जी जितनी जल्दी हो सके वो आदित्य को लेकर गांव आ जाए। जी। ये भी कहना कि उसके बाबूजी अब कुछ असामान्य सा व्यवहार करने लगे हैं। ये पत्र देकर रात की गाड़ी से वापस आ जाना। जी हाँ, मैं रात को ही लौट आऊंगा। कल सवेरे आपसे मिल लूंगा। अजय से कहना कि वो सनत को भी खबर कर दे। जी हाँ। अब तुम जाओ, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। अच्छा ठीक है।
अरे सनत, प्रणाम बाबूजी। मुझे यहाँ पास में ही एक काम था, सोचा आपको भी देखता चलूं। अच्छा हुआ तुम आ गए। अपर्णा और बच्चे कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। अपर्णा ने आपको प्रणाम कहा है। अजय से मुलाकात हुई थी? कुछ दिन पहले मिला था। आदित्य क्या करना चाहता है? अभी तो मुझे भी पता नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। लौटते समय मैं अजय भैया के घर होता हुआ जाऊंगा, तब मैं बात करूंगा कि वो भविष्य के बारे में क्या सोच रहा है। उससे कहना कि गांव आ जाए। उसने मुझसे वादा किया था कि वो गांव वापस आएगा। पता नहीं अब तक आया क्यों नहीं। यहाँ वो क्या करेगा? यहाँ वो खेती बाड़ी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। मैंने पोस्ट ऑफिस में उसके लिए 1.5 लाख रुपए जमा कर रखे हैं। वो उनका उपयोग इस काम में कर सकता है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। आप परेशान ना हो बाबूजी। अच्छा, अब तुम जाओ और आराम करो। मैं श्याम से कह देता हूं कि तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था करें। जी। बाबूजी नमस्ते। तुम कब आए? अभी आ ही रहा हूँ। आप कैसे हैं? मैं पूरी तरह ठीक हूं। क्या बात है, अभी थोड़ी देर पहले सनत आया है और अब तुम लोगों के यहाँ सब ठीक ठाक तो है? कोई समस्या तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इधर से होकर जा रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। सनत कहाँ है? उस कमरे में है, जाओ मिल लो। जी। भैया, आज बाबूजी से बात करते हुए मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो सकता है आकुली काका को गलतफहमी हुई हो। पर बाबूजी ने जो कुछ भी मुझसे कहा, उससे तो आकली काका का संदेह ठीक ही लगता है। क्या कहा? उन्होंने मुझे बताया कि पोस्ट ऑफिस में उनके नाम करीब 1.5 लाख रुपया जमा है। 1.5 लाख? पर इतनी रकम उनके पास आई कहां से? यही तो मैं भी सोच रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि आदित्य से कहना कि यहाँ गांव में आकर कोई धंधा करे, चाहे तो वो ये पैसा बिजनेस में लगा सकता है। अब समझ में आया। असल में बाबूजी को यहाँ अकेलापन बहुत खलता है। वो यही चाहते हैं कि आदित्य यहाँ उनके पास गांव में रहे। तुम आकुली काका से मिले थे? मैं उनके घर से ही होता हुआ आ रहा हूं, पर वो अडुसपुर किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं। मुझे तो आज ही जाना पड़ेगा। तुम्हारा टेलीफोन पाकर मैं तो बहुत चिंतित हो गया था, इसीलिए तुरंत यहां भागा भागा आ गया। मुझे भी आज ही जाना है। अब क्या करना चाहिए? क्या हम उनसे अपने साथ चलने के लिए कहें? उन्हें यहां अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। फिर श्याम भी तो हमेशा उनके पास नहीं रहता है। अजय बाबू, अजय बाबू, नमस्ते अजय। अरे बाबू। आप, और कहिए, आपका पोस्ट ऑफिस कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक ही चल रहा है अजय बाबू। सुना कि आप आए हुए हैं तो जरा मिलने चले आए। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे बेटे ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिया है। अगर आप वहाँ किसी को जानते हैं तो कहकर ये नौकरी दिलवा दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। नाम वगैरह मैंने इसमें लिख दिया है। आप निश्चिंत रहें, मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ जरूर करूंगा। जी। आप जानते हैं, आज पिताजी मुझसे मजाक कर रहे थे क्या? उन्होंने आपके पोस्ट ऑफिस में लगभग 1.5 लाख रुपए जमा कर रखे हैं। वो मजाक क्यों करेंगे सनत बाबू? वो मजाक नहीं कर रहे थे। सचमुच में उनके नाम 1.5 लाख से भी अधिक रुपए जमा है। आप बुरा मत मानिएगा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं नहीं अजय बाबू, मैं चलता हूँ। नौकरी के बाद पता चलते ही जरा हमें खबर कर दीजिएगा। आप परेशान ना हो, जो कुछ भी मुझसे होगा मैं जरूर करूंगा। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। तो इसका मतलब है पिताजी विक्षिप्त नहीं है।
जैसा कि आकुली काका मानते हैं। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने इतने रुपए कहां से बचाए। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, कभी किसी चीज की कमी महसूस न होने दी, हमेशा हमारी जरूरतों को ध्यान में रखा। माँ के श्राद्ध में भी कोई कोताही नहीं की। खैर छोड़ो इस बात को। हाँ और क्या, मैं तो खुश हूं कि वो ठीक ठाक हैं। हमारे लिए यही ज्यादा मायने रखता है। हाँ सही बात है। आओ चलें। बाबूजी, किससे बातें हो रही थी? वो अपने पोस्टमास्टर थे, उन्हें इनसे कुछ काम था। एक नौकरी की बाबत आए थे। उनके बेटे ने एक इंटरव्यू दिया है, उसी के बारे में मदद करने को कह रहे थे। बाबूजी, आपने इतना रुपया पोस्ट ऑफिस में क्यों रख छोड़ा है? आप इसे शेयर में या जायदाद खरीदने में लगा सकते थे। इससे ये कुछ सालों में दुगना हो सकता था। मेरी राय में ज्यादा बुद्धिमानी होती, आप अधिक लाभ कमा सकते थे। मुझे अधिक पैसा कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं। जितना है वही मेरे बहुत है। ये मेरे जीवन भर की बचत है। तुमने जहां जहां पैसे लगाने के बारे में कहा, जहां तक थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, उसमें जोखिम है और मैं जोखिम लेना नहीं चाहता। जैसी आपकी मर्जी, मैं तो केवल सुझाव दे रहा था। अजय, तुम दोनों ने खाना खा लिया? आप इसके लिए परेशान ना हो, शाम हमें खिला देगा। बाबूजी, मैं आज शाम को ही वापस जाऊंगा। मुझे भी आज ही जाना है। ठीक है, लेकिन आदित्य को कल ही भेज देना। मुझसे मिलने के बाद वो शहर जा सकता है। उससे कुछ बात करना चाहता हूं। कल उसे सवेरे की गाड़ी से जरूर भेज देना। अभी तक आदित्य का कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। बाबूजी ने कल सवेरे उसे भेजने के लिए कहा है। हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो बाबूजी बेकार ही तनाव में रहेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि आदित्य घर छोड़कर चला गया है। सनत भी यही कह रहा था। मुझे उसके दोस्तों के पास फिर जाना होगा, शायद कोई सुराग मिले। इसमें सारा दोष मेरा ही है। दरअसल मेरा मतलब ऐसा कतई नहीं था। जो मैंने कहा था वो तो बस उस समय मेरे मुंह से ऐसे ही कुछ निकल गया।
नमस्ते बड़े बाबू, आप गांव जा रहे हैं क्या? हाँ, क्या आज तुम्हें कोई सवारी नहीं मिली? नहीं, इसीलिए तो खाली रिक्शा लेकर वापस आ रहा हूँ। आज गोरखपुर गांव की बहुत कम सवारियां थी। मैं भी स्टेशन से ही आ रहा हूँ। सोचा आदित्य आया होगा, वो भी नहीं आया। मैं भी तो गांव ही वापस जा रहा हूँ। आप क्यों नहीं मेरे रिक्शे से ही चलते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं थोड़ा टहलना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। हाँ? जैसी आपकी मर्जी बड़े बाबू। रूपा, मैं सोचता हूँ भुवनेश्वर जाकर आदित्य के पुराने दोस्तों से मिलूं। हो सकता है वहीं गया हो। हाँ, मैं केशव से भी मिलूंगा। हेलो बाबूजी, प्रणाम। हाँ, मैंने उसे गांव जाने के लिए कहा था, लेकिन वो एमएससी में एडमिशन लेने के लिए चला गया। यदि उसे एडमिशन मिल गया तब तुरंत जाना मुमकिन नहीं होगा। हेलो 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 बाबूजी, हेलो हेलो बाबूजी, हेलो। लाइन कट गई। तुमने बाबूजी से ये सब क्यों कहा? अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने झूठ बोला है तो? तब मुझे क्या ये कहना चाहिए था कि तुम्हारी प्यारी बहू से झगड़ा करके आदित्य अचानक कहीं गायब हो गया है? मेहरबानी करके मुझ पे गुस्सा मत करो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। नमस्ते बाबूजी। आकुली आ गए? नहीं, मैं भी तो ये पता करने आया था। बाबूजी, आज घर जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। ठीक है। तुमने अपने भाई को बताया है कि तुम यहाँ हो? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बताया। तुम्हारे भैया हमारे घर आए थे और मेरे नाम एक चिट्ठी छोड़ गए। आज वो फिर आएंगे। फिर उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा तो क्या कहूँगा? उनसे यह तो बता देना कि मैं कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, पर यह नहीं बताना कि कहाँ। यह मैं उन्हें बाद में बताऊंगा।
मैंने सोचा है कि बाबूजी को भी बाद में बताऊंगा। पर वो तुम्हारे बारे में जानने को बेचैन होंगे। घबराओ नहीं, मैं गांव जाकर उनको बताऊंगा कि मैं गांव वापस आकर वहाँ एक कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल खोलने की सोच रहा हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश होंगे। ठीक है, चलो। अरे बाबूजी, आप कब आए? आज ही? क्यों? क्या हुआ? गुरबत बाबू ने 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया। कहीं 1-2 कप चाय पिए होंगे। 2 दिन से खाना नहीं खाया? अच्छा, तुम चलो, मैं अभी आता हूं। गुरुपद, गुरुपद, बैठी बैठी मेरी क्या चिंता कर सकती है? श्याम मेरी हर तरह से खोज खबर रखता है। गुरुपद, जानती हो, आकुली भी आता है। गुरुपद, और सबसे मजे की बात तो ये कि आदित्य मेरे साथ रहने के लिए गांव आ रहा है। तुम कब आए? जानते हो, सुखलता मुझसे बात कर रही थी, कह रही थी कि बहुत खुश है। मैंने उसे बताया कि आदित्य मेरे साथ रहने गांव आ रहा है। जानते हो आकुली, ये सुनकर वो बहुत खुश हुई, बहुत। हेलो। हाँ काका जी प्रणाम। सुनो अजय, मेरी राय में तुम दोनों यहां आ जाओ। हाँ, तुम लोग आदित्य को लेकर यहां आ जाओ और फिर उन्हें अपने साथ ले जाओ। जहां तक मैं समझता हूं, उनकी ये दशा आदित्य के न आने से हुई है। हाँ 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 हाँ, तुम आ सकते हो या नहीं ये तुम जानो, पर भगवान के लिए तुम आदित्य को आज ही भेज दो। हाँ 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 हाँ। आकुली काका कह रहे थे कि बाबूजी विक्षिप्तों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था, लेकिन जब हम वहाँ भागे भागे गए तो पाया कि वो संभवतः हमसे भी अधिक नॉर्मल हैं। मैं मानता हूं कि वो थोड़ा चुप रह रहे होंगे, इसी को ही उनकी विक्षिप्तता समझ लिया गया। मैं सोचता हूं आदित्य वहां चला जाए तो सारी समस्या हल हो सकती है। पर हम आदित्य को ढूंढेंगे कहाँ? मैंने केशव के नाम एक चिट्ठी उसके घर में दे रखी है। उसमें मैंने लिख दिया है कि रूपा उसके चले जाने से बहुत परेशान है। तब तो हमें भुवनेश्वर जाकर केशव की मदद से आदित्य से मिलना चाहिए। वो भी बाबूजी को बहुत चाहता है। जैसे ही वो सुनेगा कि बाबूजी बीमार हैं, वो तुरंत गांव जाएगा। एक बार वो गांव चला जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो भाभी, कौन? आदित्य? आदित्य, इतने दिनों तक तुम कहाँ थे आदित्य? रो मत भाभी, मैं आपसे नाराज होकर यहाँ नहीं आया। मैं तो यहाँ आया क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। तुमने ऐसा क्यों किया आदित्य? तुम जानते हो हम सब किस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। बाबूजी बीमार हैं, वो बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें क्या हुआ? आकुली काका ने संदेश भेजा था, वो विक्षिप्त हो गए हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। दरअसल बेचैनी से वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भाभी, मैं अभी तुरंत गांव जा रहा हूँ। आदित्य, सुनो आदित्य। हेलो हेलो
फोन रख दिया। बाबूजी, श्याम, बाबूजी, बाबूजी, श्याम, बाबूजी, 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 हाँ? बाबूजी, 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 बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी तुम कहाँ हो? बाबूजी।